हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक्चुअली वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जर्नी जो होती है वो बहुत आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। जल्दीबाजी में कोई ऐसा लाइफ में आप डिसीजन ना लें कि जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो मैंने जो करा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि बेसिक से एंड तक मैं आपको बताऊँगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और कितने कैपिटल से, और उसका सही तरीका क्या होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है कि जब भी कोई भी आदमी अगर जैसे उसकी फर्स्ट जॉब लगती है तो कुछ पैसे कमाता है, तो उस टाइम उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बट धीरे-धीरे जब वो उसी कंपनी में अगर उसी जॉब में अगर 6-7 महीने 1 साल हो जाता है, तो डेफ़िनेटली उसके पास इतनी सेविंग तो एटलीस्ट आ जाती है कि वो पैसे को कुछ ना कुछ सेव कर सके। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सेविंग का ऑप्शन सबसे पहले एक ही होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी सारी जगह सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कुछ 3 साढ़े 3% के में इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, बट उससे कुछ होगा नहीं आपका। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप हमेशा सिक्योर चीज़ में पैसा लगाने की कोशिश करें। अब सिक्योर पैसा जो मैं बोल रहा हूँ उसका मकसद ये होता है कि उसमें आपको गारंटीड इनकम मिले। तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा शुरू करिए पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस के अंदर एक आरडी अकाउंट होता है। वो आरडी अकाउंट 5 साल के लिए होता है और उसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। तो उसके अंदर आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले कितने रुपए में कंफर्टेबल हो। अगर आप 500 रुपए में कंफर्टेबल हो, आप 500 रुपए से आरडी शुरू करो। 500 रुपए हर 1 महीने आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। मतलब पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होगा उससे आपके 500 रुपए हमेशा कटते रहेंगे। वो 5 साल के अंदर आपका एक पैसा जुड़ जाएगा। ये एक स्कीम हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी पोस्ट ऑफिस का होता है, जिसको कहते हैं एनएससी। एनएससी भी 5 साल के लिए होती है, बट उसके अंदर कंपाउंडिंग होके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। 7.5% से ऊपर ही मिलता है, जो हमारी इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। तो आप हर महीने अगर बचा सकते हो या हर 2 महीने में पैसे बचा सकते हो, तो ₹1000 का आपको या 1500 का या 2000 का आपको एनएससी लेना है, बट वो मैच्योर 5 साल बाद ही होगा। लेकिन सोचने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि अगर आप हर महीने लेते हैं कुछ सालों के लिए, 5 साल के बाद जब वो मैच्योर होना शुरू होगा, तो ऑटोमैटिकली आपको अच्छा पैसा रिटर्न में हर महीने मिलता रहेगा, जिससे आपका कोई ना कोई एक आप ईएमआई चला सकते हो। अगर आपको कोई मोटरसाइकिल लेनी है, क्योंकि जो ₹1000 आपने लगाया था, वो आपको अप्रॉक्सिमेटली ₹1750 के आसपास मिल जाता है। तो उससे आप एक अपनी प्लान कर सकते हो कि मैं 5 साल बाद एक बाइक ले सकूँ। और अगर एनएससी का इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जांपल आप हर महीने 5000 का लेते हो, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 5 साल के बाद आप कोई भी एक 6-7 लाख रुपए की गाड़ी ईएमआई पे आराम से ले सकते हो। तो एक एनएससी स्कीम आप ज़रूर देखना। उसके बाद तीसरा आ जाता है किसान विकास पत्र, यानी केवीपी। केवीपी के अंदर देखिए, बहुत अच्छी बात है कि केवीपी ऑलमोस्ट साढ़े 9 साल का होता है और वो डबल हो जाता है। और उसको अगर आप बीच में भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। वो आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारी स्कीम्स की डिटेल होती है। अब ये तो हो गया सिक्योर वाला सारा का सारा। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सुनिएगा। नेक्स्ट है कि आप का लाइफ इंश्योरेंस, जो बहुत लोगों ने सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और उसके साथ ही अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ में अगर कंपैरिजन करूं, तो उसका एक नया वर्जन आ गया जिसको आजकल लोग कहते हैं यूलिप। तो यूलिप में और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें सिक्योर रिटर्न आपको मिलेगा, कोई भी आप स्कीम ले लो उसके अंदर, ठीक है। बट यूलिप के अंदर क्या होगा, जो आपका पैसा होगा वो सारा शेयर मार्केट में लगता है, कुछ डेट्स में भी लगता है। बट उसका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता, बट डेफिनेटली वो ज़्यादा हो सकता है, बट वो फिक्स नहीं मिलता। तो शुरू में जैसे आप अगर शुरू करते हो, तो आप बेटर है कि आपके पास अगर पैसा भी कम है, फंड भी कम है, तो आप कोशिश करोगे आप लाइफ इंश्योरेंस से शुरू करो। तो लाइफ इंश्योरेंस रिकमेंड मैं करूँगा यूलिप और उसके बीच के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी जो रिकमेंडेशन आप सबको रहेगी वो रहेगी 15 साल का पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो आप कहीं पे भी खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो या प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हो। वो 15 साल के लिए होता है। उसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली हर साल मेरे ख्याल से 7.6 से 7.7 का इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि 15 साल के बाद जो भी पैसा आपको मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री होगा। तो ये चीज़ याद रखिए। उसके भी अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपए से, 1000 रुपए से, जैसे भी आपको करना है। ये 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है पीपीएफ अकाउंट। अब बात आती है, देखो अभी तक तो आपने बहुत ही मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टमेंट सुन लिए मुझसे, कि जिसमें आपको एक बहुत फिक्स 7.5 7.6 का रिटर्न मिल रहा था, ठीक है। अब थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं।
अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करें, चाहे ₹500 की करो, चाहे आप ₹250 की शुरू करो। पर मंथ की आप एक एसआईपी ज़रूर करो और वो एलआई जो एसआईपी आप करोगे वो भी आपको 3 सिलेक्शन में करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान की सबसे टॉप 50 कंपनी यानी कि निफ्टी 50 की एसआईपी करनी है आपको। मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड का जो भी कोई एसेट होगा जिसके अंदर आपका निफ्टी 50 का होगा वो आप ले सकते हो। उसकी एसआईपी आप स्टार्ट करिए। एक गोल्ड की एसआईपी शुरू करिए। गोल्ड के अंदर आप ईटीएफ की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप सिल्वर का ईटीएफ उसकी एसआईपी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा और ये तीनों बहुत सेफ हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। क्योंकि रीज़न ऐसा होता है कि निफ्टी 50 के अंदर अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो सेबी जो है उसको बाहर करके फिर उससे पीछे जो एक कोई अच्छी कंपनी होती है उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड कर लेती है। तो निफ्टी 50 हमेशा एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, एक इंडेक्स फंड रहा है। तो बेटर है कि आप एसआईपी करें लेकिन एसआईपी तीनों में करें आप सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो आपका शेयर मार्केट हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गया, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। वो अभी आप लोग के लिए नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का होता है, तो उसको थोड़ा-सा अभी अवॉइड करने की कोशिश करें। और मैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर वीडियो गेम खेल रहे हैं ना अपने पैसे का, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने शुरू में बोले हैं, आप वो इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 साल भी कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, किसी न किसी के काम आएगा। ये आपका काम है कि मेरा काम था वीडियो बनाना, आपका काम है मेरी वीडियो को आगे प्रमोट करके लोगों तक पहुँचाना कि जिससे कि वो भी अपनी लाइफ़ में करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आजकल पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। तो स्पेशली जो पेरेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भेजें कि अपने पैसे को कैसे आगे बढ़ाएँ। खर्चे कम करें, लाइफ़ को एन्जॉय करें, कंजूस भी ना बने, बट इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो लाइफ में बहुत ही कम रिस्क रहेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।